हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि सपना चौधरी जो है वो अपने घर से बाहर निकल गई हैं। वो अपने सास ससुर के घर में नहीं है अभी फ़िलहाल में। तो फ्रेंड्स, सभी लोगों को उनकी बहुत ही टेंशन थी, हमको भी बहुत टेंशन थी कि कहाँ गई होंगी, क्योंकि जब वो घर से निकल रही थी तो उन्होंने वीडियो डाली थी तो हम लोगों ने देखा था। तो उसमें वो बहुत ही रो रो के अपने जो कपड़े हैं वो उनकी मम्मी और उनके भाई जो थे वो समेट रहे थे। और जो भी वो सामान ले रही थी उसका विधिवत वो वीडियो बना रही थी कि हमारे सास ससुर हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम ना लगा दें कि हमारे घर से सब सामान चोरी करके लेके जा रही है। इस वजह से उन्होंने विधिवत वीडियो भी डाला है और सास ससुर का उन्होंने कुछ भी सामान नहीं लिया। और जो भी सास ससुर का सामान था उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया। और जितना भी इन्होंने अपने चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, वही सामान वो लेके गई हैं और बाकी वहाँ से कुछ भी नहीं लेके गई हैं। हालांकि उनका भी उस घर में हक था उनके सास ससुर के प्रॉपर्टी में, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी उसे लेने की कोशिश नहीं की। और उन्होंने फ़ोन पे भी बात की अपने ससुर से, तो उनके ससुर ने भी बोल दिया कि नहीं, तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं है। और जो अगर मथुरा वाले घर की बात है तो मैं तुमको पैसा दे दूँगा, तुम अपनी पैसे ले लेना। और मैं उसमें तुमको वो अपना घर नहीं दूँगा। तो सास ससुर के प्रॉपर्टी में बहू का भी हक होता है, लेकिन अगर वो नहीं दे रहे हैं तो उसमें उनकी गलती है। दो पोते पोतियां हैं, वो उनको समझना चाहिए कि अगर मैं नहीं दूंगा तो वो कहाँ जाएगी, उसका कौन है। मेरा दो बेटा था वो भी चला गया है, और मैं जो प्रॉपर्टी भी हूँ है मेरे पास, वो किसके लिए मैं रख रहा हूँ। ना मैं लेके जाने वाला हूँ और ना ही ये लेके जाने वाली है। लेकिन कोई भी माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी बनाता है तो अपनी बच्चों के लिए बनाता है। अगर छोटी सी बच्चियाँ हैं उनको चाहिए उनकी परवरिश के लिए, लेकिन हालांकि इसमें सपना सलूट देना पड़ेगा कि वो ऐसी एक लड़की है जो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसने कुछ नहीं बोला। और वो जो इन लोगों ने दिया वो लेके गई, और जो नहीं दिया वो तो छोड़िए ही। तो फ्रेंड, बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे सपना के वीडियो का कि पता नहीं कहाँ गई होंगी। हालांकि हर एक बेटी का घर जो है वो कभी भी कुछ भी ससुराल में होता है तो अपने मायके में जाती है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, अपने माँ बाप के ऊपर भी आँच नहीं आने दिया। कितनी अच्छी लड़की हैं। और अब उनके माँ बाप को भी बहुत खुशी महसूस होगी कि मेरी बेटी मेरे ऊपर निर्भर नहीं है, वो खुद के पैर पे खड़ी है। तो फ्रेंड, वो अपने माँ के घर नहीं गई और डायरेक्ट शिवी के घर गई। तो शिवी जो है वो जैसे यूट्यूब की ही फ्रेंड हैं, तो वो उनको बहुत ही मानती हैं और उनको बहुत ही कुछ भी है इस समय तो उनको बहुत ही उन्होंने हेल्प की है। तो उनको उनका जो एहसान है वो बहुत ही मान रही हैं सपना। तो फ्रेंड, उनको ही डायरेक्ट उन्होंने कॉल किया, क्योंकि ये जो प्लान था वो सडनली वाला था। तो इस वजह से उन्होंने जल्दी जल्दी से उनको कॉल किया और अचानक से उनके घर गई। और 3 दिन से वहीं पे थी, वीडियो नहीं आ रही थी, तो लोग बहुत परेशान हो गए थे कि पता नहीं कैसी होंगी क्या, क्योंकि जो काफ़ी वो अपसेट हो गई थी। और क्या दिमाग काम नहीं करता है, आपको पता है, इतनी जिसके ऊपर विपत्ति आती है वही जानता है। तो वहाँ पे उन्होंने अपने लिए घर भी खोजने की कोशिश कर रही हैं। तो 3 दिन से वो परेशान थी, इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो लोग, उनके जो चाहने वाले थे, वो बहुत ही परेशान हो गए थे, दुखी थे कि पता नहीं कैसी होंगी कैसी नहीं होंगी। तो हालांकि उन्होंने एक वीडियो डाली तो उन्होंने बताया कि मैं कहाँ अभी ठीक हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरी चिंता कर रहे हैं। और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा। तो उनको एक फ्लैट हालांकि खोजते खोजते मिल गया है, और उनको अपने अपने बजट के अनुसार फ्लैट चाहिए था, क्योंकि वो इस समय उतनी उनकी इनकम नहीं है। तो उस हिसाब से उनको मुश्किलों के बाद एक फ्लैट मिला है। तो वो सोच रही थी कि उनकी जो ऐसा फ्लैट लूँ कि उनकी जो बच्चियों का स्कूल है वो भी पास में हो, और वो भी अपनी सेफ्टी के साथ रहें, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो उन्होंने फ़िलहाल में फ़्लैट ले लिया है। और बहुत ही खुशी की बात है कि उन्होंने ये बोला कि मैं मेरे बेटियों के लिए कर रही हूँ, और जो भी होगा सब मेरे बच्चियों का होगा, और मैं उनके भविष्य के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, और मैं और भी मेहनत करूँगी, और मैं मेरे बच्चियों के लिए एक खुद का घर लूँगी, मेरा भी एक अपना छत होगा। बहुत ही उनके साहस की सराहना करनी चाहिए कि वो इतना होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी हैं। वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हैं कि मेरा भी खुद का अपना घर होगा। उनके साथ जो है वो उनकी माँ और शिवी और उनके हस्बैंड, उन लोगों ने उनका बहुत साथ दिया, और साथ में उनको खाने पीने के लिए भी वही लोग हेल्प कर रहे हैं। और वो एक हैंड दे रही थी कि मैं अंशु को भी कुछ दिनों के बाद अपने पास लाऊंगी, क्योंकि अंशु के बिना मैं अधूरी हूँ, क्योंकि वो अंशु को बहुत प्यार करती हैं। और अपनी बेटियों को भी बोल रही थी कि मैं अपनी बेटियों को इतना आगे बढ़ाऊंगी कि उनको ऐसा दुख नहीं देखना पड़े। तो फ्रेंड्स, वो जो उनकी मम्मी हैं वो भी उनके साथ उनके गृह प्रवेश में शामिल थी, फुल सपोर्ट कर रही हैं। तो वो बोली कि आप लोग टेंशन मत लीजिए। हालांकि एक बात का उन्हें बहुत दुख था कि उनके जो ससुर और सास हैं उन्होंने एक बार भी अपने पोते पोतियों को याद नहीं किया, और एक बार भी फ़ोन नहीं किया। वो ये बात बोल के बहुत ही अपसेट थी और रो भी रही थी। अगर सास ससुर अगर अच्छे होते तो उनको एक बार कम से कम फ़ोन करके अपनी बहू का हाल चाल तो लेते। ये बात कि उनको बहुत ही अपने मन में खल रहा था कि मेरा इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा प्लॉट है, मेरा सब कुछ रहने के बाद भी मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, और मेरा आज समय बिगड़ गया है, साथ नहीं दे रहे हैं मेरे सास ससुर। और फ्रेंड्स, ये भी उन्होंने बोला कि आप लोग का साथ रहा तो मैं जल्दी ही अपना एक नया घर ले लूँगी। अगर मेरी वीडियो ये सपना जी देख रही हैं तो हम सबकी दुआएं आपके साथ है सपनासीस, और भगवान करे आपका खुद का एक नया घर हो और जल्दी से अपने घर में शिफ्ट हो जाएं और वहाँ से हंसी खुशी रहें। हम आपको खुशी ही देखना चाहते हैं। इस पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।